हेलो बच्चों, तो आपके लिए मैं लाया हूँ पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 आपके लिए ये नया वीडियो जो है। और मैं पहला पार्ट पढ़ा चुका हूँ। कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से पहले पार्ट के 2 वीडियो बन गए हैं, तो आपको उनको दोनों को देखना है। आपके लिए सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आसानी से अब लास्ट एग्ज़ाम से पहले आप जो कर सकते हैं, मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो ऐसे ही आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया है और मैं कोशिश करूँगा कि सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैं आपके लिए करा पाऊँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपके डाउट होंगे उसको हम लोग कमेंट करिएगा आप लोग, मैं अगले वीडियो में देखूंगा। चलिए, कहाँ तक 9 क्वेश्चन तक हो गया, 9 नंबर तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, या अगले हम लोग क्या करने वाले हैं इसको देखते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने लिखे हुए हैं 10, 11, 12, 13। तो आपको क्वेश्चन 10 हम लोग आज करेंगे, 11 करेंगे, 12 करेंगे, 13 करेंगे। तो आज भी 4 क्वेश्चन आपके कवर होंगे और ऐसे करके अगले लास्ट वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको एकदम आसान तरीके से आपके सामने पेश करूँगा। और आप अगर वीडियो को समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा उसको देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक पिगी बैंक है, मतलब गुल्लक है एक, जिसमें 150 पैसे कॉइन है। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं आप लिखते चलिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो जिसको बोलते हैं गिवन, क्या बोलते हैं उसको, गिवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिवन। तो आप गिवन करिए और लिखिए कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो गिवन में आप पाओगे कि जो आपको लिखा हुआ है उसको देखते हैं। मैं थोड़ा इसको करता हूँ। तो गिवन में आप देख पा रहे होगे, गिवन में यहाँ लिखा हुआ है 50 पैसे कॉइन। तो लिख लीजिए 50 पैसे के कितने कॉइन है उसको लिख लीजिए। पहले नंबर लिखते हैं पहले। तो 100 है, कितने हैं, 100 है। उससे आपको आसानी क्या होगी कि आप आसानी से कर पाओगे। थोड़ा इसमें आप लोग समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। बाकी थोड़ा यहाँ पे क्या है कि ये स्क्रीन पे लिख रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिख पा रहे हैं, इसका भी शुरुआती है, बाकी आप समझ जाएंगे। 1 रुपये कितने कॉइन है, 50 कॉइन। तो 50 लिख लीजिए, सिंपल सा। 2 रुपये कितने कॉइन है, 2 रुपये के हैं कितने कॉइन आपके पास, वो है 20 कॉइन। कितने हैं, 20 लिख लीजिए। तो इस तरह आप लिख लेंगे। और 10 है 5 रुपये कॉइन, तो उसको लिख लीजिए। 10 है आपके 5 रुपीज़ कॉइन, कितने हैं, 10। ये आपका क्या हो गया, गिवन हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि आपको एक कॉइन निकालना है बिना देखे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या चांसेस हैं कि 50 पैसे कॉइन हो। इन सब की बात तो ठीक है, पर आपको इससे पहले क्या निकालना है, टोटल। क्या निकालना है, तो आप अपना टोटल भी निकालते चलेंगे यहाँ से। तो टोटल निकालने के लिए आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। ये जो आपके कॉइन है इनको ऐड कर दीजिए। तो आप पाएंगे 100 है, 50, 150, 70, 180। तो कितना आ गया, ये 180 आपका क्या आ गया, टोटल आ गया। क्या आ गया, ये आपका टोटल हो गया। अब आपको निकालना है, क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन के लिए आपको देखना है पहले नंबर पे। क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन, विल बी 50 पैसे कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी आपको लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे। तो याद रखिएगा, आप पूरा जो क्वेश्चन है वही लिख देना है पी के अंदर। तो आपका जो होगा 50 पैसा, उसी को लिखना है। तो आप देखिए 50 कितने हैं आपके, 50 पैसे कॉइन जो है आपके वो 100 है। कितने हैं, 100। तो आपको लिखना है ऊपर जितना होता है और नीचे लिखना है जितना आपका टोटल था। तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। और 2 5 जा होता है 10, और 2 9 जा होता है 18। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5.9। क्या आएगा, 5.9। तो इस तरह आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 5.9 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, बिल नॉट बी 50 पैसे कॉइन। तो ये आपके लिए रहेगा। और मैं इसको एक पेज और बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अगर आप देखें तो नेक्स्ट पेज जो है, प्रीवियस पेज, 2 पेज आपके हो गए। ये इसको मैं इरेज करता हूँ जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो अगला क्वेश्चन है, विल नॉट बी 50 पैसे कॉइन। तो आपको याद रखना है, जब ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपके लिए मैं इसको इरेज करता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ। मैं ये टोटल लिखा रहने देता हूँ, मैं ही समझा देता हूँ साइड पे। तो आप देख लीजिए, मैं इसको फिर समझा देता हूँ। पिछला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं जाके। तो आपका जो ये अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है कि विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, मतलब पूछ रहा है 5 रुपए कॉइन नहीं हो। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि जितने 5 के होंगे वो ना हो। तो विल नॉट बी लिखेंगे पूरा आप इसको, विल नॉट बी, विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन। तो क्या हो जाएगा आपके लिए इसका, 5 रुपए कॉइन नहीं होने चाहिए। तो कितने नहीं होते, 10 हैं। तो कितने बचे, वो सभी नहीं होंगे।
तो 180 में 10 माइनस करेंगे तो आप सिंपल से करिए, 180 में 10 माइनस तो क्या आएगा 170, क्या आएगा 170 और अपॉन हो जाएगा टोटल 180, क्योंकि 10 ही कॉइन जो है 5 रुपये, कितने नहीं हैं तो 170 नहीं होंगे, 0 0 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 17/18 आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17/18 क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से अपना आंसर लिख सकते हैं 17/18। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो धीमा लग रहा हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो और अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन करना है आसानी से, कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऊपर आपको लिखना है क्या दिया है क्वेश्चन में और नीचे टोटल लिखना होता है हमेशा। तो इस तरह आप आसानी से कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी नाम की कोई लड़की है, वो इसी बगल में देख सकते हैं आप, ये बगल में गोपी बनी हुई है। तो ये क्या करती है फिश खरीदने जाती है एक्वेरियम के लिए। शॉपकीपर बिना किसी देखे के एक फिश मतलब निकालता है और उसके जो कंटेनर में है 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो क्वेश्चन ये है क्या चांसेस है कि उसने मेल फिश निकाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपना काम वही है, पहले गिवन है जो है लिख लीजिए उसको। तो पहला मेल कितना दिया पहले आप देख लो, मेल कितने हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो मेल आप देखोगे तो मेल पाओगे आप कि मेल कितने हैं 5, फीमेल कितने हैं तो आप फीमेल पाओगे, फीमेल देखोगे तो फीमेल आपके लिखे हुए हैं कितने 8। तो आपको बस क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, टोटल निकाल लीजिए। टोटल क्या होता है दोनों का प्लस कर देते हैं। जब दोनों का प्लस करोगे तो क्या आएगा 13, 8 5 क्या होता है 13। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको क्या निकालना है मेल फिश की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल लिख लेंगे आप, बहुत आसानी से आप करना है। जो क्वेश्चन है उसको पी के अंदर पी लिख के आप ब्रैकेट रख दीजिए तो वही क्वेश्चन है आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश जो होगा, कितने मेल फिश है 5 और टोटल कितने हैं 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/13। कुछ क्वेश्चन नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको जरूर पढ़िए, आपके 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ऐसे करते करते आपको नंबर के साथ पढ़ना है। जिन बच्चों के लिए कठिनाई हो रही है उनको छोटे चैप्टर स्टार्ट करने हैं, आपको आसानी से आपको चैप्टर टारगेट करने हैं कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है और ख़त्म करना है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई गेम है, स्पिनिंग एरो को घुमाना है आपको, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से 7 तक 8 तक। तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8 आए। तो आपको सिंपल समझ लेना कंडीशन, मतलब मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो आउटकम्स जो हो सकते हैं आपके टोटल कितने हो सकते हैं 8, क्योंकि नंबर कितने हैं 1 से 8 तक है। तो टोटल आउटकम्स जो होंगे कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है 8 होंगे। अब पहला क्वेश्चन में करवाए हैं तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन है। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो यहाँ 8 कितनी बार आया है, 8 यहाँ आया है एक बार। तो आपको लिख देना है ऊपर 1 और नीचे लिख देना है टोटल, टोटल कितना है 8। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन चुटकियों में हल हो सकता है। आपको बस क्या करना है, सिंपल से रूल फॉलो करने हैं कि आपको ऊपर जो जिसका पूछा है वो लिखना है और नीचे लिखना है 8 आपको टोटल। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है एन ऑड नंबर। तो पहले आप लिखिए ऑड नंबर क्या क्या होते हैं। तो ऑड नंबर की अगर बात की जाए तो हमको पता है ऐसे नंबर जो 2 से ना कटे उसको ऑड बोलते हैं, मतलब 1 1 हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा, ठीक है और फिर क्या हो जाएगा 1 3 5 और 7 8 तक में इतने ही आएंगे। तो कितने हैं ये बताइए, कितने हैं ये 4 है, कितने हैं इनकी संख्या कितनी है, ये टोटल कितने हैं 4। हमको नंबर से मतलब है, हमको उससे मतलब नहीं क्या क्या उसके अंदर है, हमको नंबर से मतलब है। नंबर कितने हैं 4। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप ऑड लिख के क्या करेंगे ऊपर लिख दीजिए टोटल। टोटल कितने हैं 4 आए थे ऑड हमारे, नीचे कितना था टोटल, टोटल मतलब कितना है आपका 8। तो 8 से कितना हो जाएगा 8। और ये कट भी रहा है तो आप काट सकते हैं इसको, 4 1 जा 4 और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। तो आपसे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा और मेरी बात पे गौर करिए। बाकी आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है पर आप अगर मेरी बातों पे गौर करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी।
तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको फिर से 1/8 आपके लिए। तो 1/2 मतलब 2 आपका सही आंसर है, 1/2 आपका सही आंसर है। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जगह नहीं बची है इसलिए थोड़ा हमको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन इरेज करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो आपको देखोगे थर्ड क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो अ नंबर ग्रेटर देन 2 बोल रहा है कि ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से बड़ा हो। तो आपको बताना है कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं। तो यहाँ लिख लीजिए पहले क्या पूछ रहा है। उससे पहले हम थोड़ा बोर्ड साफ ही कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है हमको, तो इसको जिससे आसानी से हम लोग कर सकें। जिसको पीछे देखना है तो आप वीडियो बैक करके आप देख सकते हो, जिनका हो गया है वो ध्यान दें सामने। तो बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 2 तो लिख लीजिए पहले। नंबर को पहले देखें, ग्रेटर देन 2 नंबर कौन कौन से होते हैं। ग्रेटर देन 2 क्या क्या होता है तो लिखिए पहले। 2 से बड़े कौन कौन से हैं। 3 होता है आपका, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है और 8 होता है। तो आप देख पाओगे ये नंबर आपके क्या है, 2 से बड़े हैं। बड़े चाहिए आपको क्योंकि 8 तक नंबर ही है तो कितने हो गए 3 3 6। अब किसी का सवाल हो सकता है कि हम 8 तक क्यों जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन 8 तक बोला है। तो आपके कितने नंबर हो गए 6। 6 नंबर ऐसे हैं, 6 नंबर जो 2 से बड़े हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है इन्हीं नंबरों की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा आंसर 6 हमारे थे जो 2 से बड़े थे, नीचे कितना था टोटल 8। तो 6/8 आपका राइट आंसर होगा। जिसको हम कट भी कर सकते हैं तो कटेगा 2 3 जा और 2 4 जा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन करना है, समझना है। मेरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे समझने का है। तो 3/4 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह आप लोग भी देख सकते हो कितनी आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। तो ये सर्कल के अंदर जो आंसर है थर्ड नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 3/4 आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कह रहा है अ नंबर ग्रेट लेस देन 9। 9 से छोटे कितने नंबर। सिंपल सी बात है, 9 से छोटे सभी हैं, सभी नंबर 9 से छोटे हैं। और जब सभी की बात आ जाए तो समझ जाना है कि कैसी प्रोबेबिलिटी है, ये श्योर इवेंट है। कैसा है, श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। कितनी होती है 1। तो आप इसको कर भी सकते हो लिख के भी, और बाकी अगर आप सीधे करना चाहो तब भी कर सकते हो क्योंकि नंबर जो है सभी 1 से छोटे ही 9 से छोटे ही हैं। तो चलिए मैं कर देता हूँ उसको भी आपके लिए। तो इस तरह आप देखोगे तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे भी आ गए हैं और इसको भी देखते हैं कैसे हम लोग कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। चलिए तो अंतिम क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बोल रहा है अ नंबर लेस देन 9। तो नंबर लेस देन 9 क्या क्या हो सकते हैं बताइए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सभी हो सकते हैं। सभी नंबर जो है 9 से छोटे ही होंगे। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, सभी होंगे। ये कितने टोटल बताइए, ये सभी मिला कितने हो रहे हैं 8। कितने हो रहे हैं 8। तो आप सिंपल से लिखिए प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन जो है आपको उसके अंदर व्यक्ति की बात लिख देना। क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ है, मैं जगह कम है मेरे लिए थोड़ा यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन सीधे लिख दिया करिए। जो भी क्वेश्चन पूछा है आप उसको पी लगा के लिख दो, कभी गलत नहीं होगा। लेस देन 9, इस तरह आपका लेस देन 9 पूछा है, ऐसे लिखेंगे। और कितना है आपका 8। 8 टोटल लिखेंगे ऊपर और नीचे भी क्या है 8। तो आपका 8 8 कट जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी जिनका रिवीजन भी कराता रहता हूँ आपका, जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उनको बोला जाता है श्योर इवेंट। क्या बोला जाता है उनको, श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। तो आपको ये भी सवाल जानने रहना है कि हम किसको श्योर इवेंट बोलेंगे, जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उनको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की वीडियो का। लिखा हुआ है कि एक ड्राई थ्रो किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब डाइस क्या होता है, डाइस डाइस मतलब होता है पासा जो खेलते हो आप लोग, लूडो खेलते हो उसमें जो होते हैं वही डाइस है। तो डाइस के आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो डाइस के आउटकम्स की बात अगर की जाए, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि टोटल निकालिए पहले आउटकम्स क्या क्या है। तो अगर आउटकम्स आप डाइस के देखोगे तो आपको पाओगे कि 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक आपके
नंबर होते हैं डाइस में, 1 से लेके 6 तक आपके नंबर होने चाहिए डाइस में, ठीक है। ये आपके आउटकम्स होते हैं डाइस के। कितने हैं टोटल? 6। कितने आउटकम्स टोटल? अगर इनकी सबकी जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा आपका? 6। क्या आएगा? 6। तो यहाँ से आपको मिलता है कि 6 आउटकम्स टोटल होते हैं। तो अब पहले पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से प्राइम नंबर कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम पूछ रहा है। पहले हम लोग लिखेंगे प्राइम। आपको पता होना चाहिए प्राइम होते क्या है। तो प्राइम की अगर बात की जाए तो प्राइम उनको बोलते हैं जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। तो आपको पता होना चाहिए 1 प्राइम नहीं है। प्राइम क्या क्या होता है? 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है और क्या होता है? 5 प्राइम होता है। बस ये 3 नंबर आपके 1 से 6 तक में प्राइम पाए जाते हैं। कितना संख्या इनकी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो मैं इसको थोड़ा पेन चेंज करता हूँ आपके लिए कलर। तो P ऑफ जो प्राइम होगा उसको अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा? P ऑफ प्राइम जो होगा वो होगा, कितना है टोटल आपका? 3 टोटल है। नीचे कितना है? 6। कितना है टोटल? 6। 3 प्राइम थे और 6 टोटल था। काट दीजिए इसको, 1/2। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया? पहले प्राइम नंबर को किया और उसके बाद क्या किया आपका? ये हमने आंसर ला दिया। तो इस तरह आप आसानी से पाओगे कि हम लोग कितनी आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर आपको लग रहा होगा क्योंकि आसान है भी ये। चलिए, तो इस तरह हमने क्वेश्चन किया, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। इन पे अगर किसी को लिखना है तो वो वीडियो पॉज करें और लिख लें, क्योंकि मैं वीडियो रेज कर रहा हूँ। तो अब अगला क्वेश्चन आप हम देखेंगे रेज करके क्या क्वेश्चन पूछ रहा है अगला, और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। जिसको पीछे रह गए हैं वो वीडियो दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि आपका क्वेश्चन है कि नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में है। बीच मतलब 2 और 6 नहीं आएंगे, उनके बीच में है। तो 2 और 6 के बीच में कौन सा नंबर होते हैं बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 और 6 के बीच में ये 3 नंबर है आपके। जो ये 3 नंबर है आपके, ये 2 और 6 के बीच में है। ठीक है, तो ये आपका यही आंसर है। कितने नंबर है 2 के 6 के बीच में? 3। तो पहला आपका काम यही होना चाहिए, क्या क्या नंबर 2 और 6 के बीच में है। लिख लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे बिटवीन बिटवीन 2 एंड 6। बिटवीन 2 एंड 6 क्या क्या आता है आपका? बिटवीन 2 एंड 6 लिख लेंगे, यही जो लिखे नंबर आपके 3, 4 और 5। ये कितने हैं टोटल? ये कितने हैं टोटल आपके? 3। कितने हैं? 3। तो फिर से आपका आंसर क्या होगा? 3 आ गया फिर से। तो प्रोबेबिलिटी आप यही जो क्वेश्चन आपका है आप लोग इसको करेंगे थोड़ा सा, या फिर सेकंड क्वेश्चन जो इसको आप लिखिएगा अंदर इसके, ये हो जाएगा 3/6। फिर से इसको आप कट करिए, इसको फिर से कट करते हैं तो क्या आंसर आएगा देखेंगे आप इसको। तो कट दीजिए इसको, तो 1/2 फिर से आ जाएगा आंसर आपका। तो 1/2 जो है ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया 1/2। तो आपको आसानी समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कितनी आसानी से हम लोग इसको कर रहे हैं। थोड़ा आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात सुन रहे होंगे और बातों के हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। थोड़ा अभी स्टार्टिंग से मैं ट्राई कर रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग कोऑपरेट करिए। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़ा राइटिंग में हाँ ये आ रहा है, बाकी आने लगे कुछ दिन में, पर शुरू में दिक्कत थोड़ा हो तो रही है, मैं मान रहा हूँ अपनी गलती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन बचा होगा, हालांकि लास्ट क्वेश्चन था ये, इसका थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए उसको भी करते हैं जल्दी से। और आपके लिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 20 मिनट या 21 मिनट का वीडियो आपके लिए होना चाहिए, जो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देगा और आपके लिए एग्जाम के लिए तैयार भी कर देगा। तो इस तरह अपने 20 मिनट का वीडियो करना है अपने को। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन था आपका कि ऑड नंबर कितने हैं। थर्ड क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बोल रहा है ऑड नंबर कितने हैं। क्या पूछ रहा है? ऑड नंबर। तो ऑड बताइए क्या क्या होता है। तो ऑड की अगर बात की जाए तो ऑड होते हैं आपके क्या क्या? 1, 3, 5, बस इतने ही होंगे, क्योंकि 7 इसमें है नहीं, 6 तक ही चलता है। तो कितने ऑड हो गए ये कितने टोटल? ये टोटल अगर देखा जाए कितने हैं ये 3। कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड लिखेंगे और बराबर में हो जाएगा 3/6।
वही 3 इसलिए है, नीचे टोटल 1/2 इसका भी आ जाएगा। तो 1/2 आपका बिल्कुल सही जवाब है और आपने देखा तीनों का आंसर लगभग 1/2 ही आ रहा है। तो इस तरह 1/2 आपका सही आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से समझें। समझ नहीं आया तो वीडियो पॉज़ करें। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, तो क्लास बोरिंग हो सकती है। आप ब्रेक लीजिए, कुछ देर में फिर से वीडियो आएगी आपके लिए नई वीडियो, या उसको देखिएगा जो आई है, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रही हो थोड़ा बहुत भी तो लाइक, शेयर और जो भी आपके डाउट हों, जो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कमेंट करिए। और अगर अच्छे ऐसे ही वीडियो आप पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए। लास्ट में थॉट भी लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज नथिंग बट कॉमन सेंस रिड्यूस टू कैलकुलेशन। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ये एक कॉमन सेंस लगाया जाता है। पहले के क्वेश्चन क्या होते थे, कठिन करने थे, तो उसको आसान करने के लिए प्रोबेबिलिटी बनाया गया कि हम आंसर का अंदाज़ा पहले ही लगा लें। ठीक है, जिससे क्या हो जाए कि हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ये कॉमन सेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।